जी नमस्कार, मैं जितेंद्र कुमार चौहान साइंस क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों हम लोग पढ़ रहे हैं मैथ में आज पढ़ेंगे परसेंटेज के बारे में। तो आज मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करना ना भूलें और अधिक से अधिक दोस्तों को जोड़ने का प्रयास करें। तो देखिए दोस्तों, आज हम नए टॉपिक लेकर आए हैं परसेंटेज को हम लोग प्रतिशतता कहते हैं। और प्रतिशतता में हम लोग किन किन चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर देखिए हमने देखा प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में पढ़ते हैं। यह प्रॉफिट एंड लॉस में बहुत काम आता है। इसके बाद में डिस्काउंट से संबंधित प्रश्नों में यह इसका बहुत उपयोग होता है। तो जो चलते हैं परसेंटेज में, परसेंटेज हमको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रतिशतता के नाम से जानते हैं। प्रतिशतता देखिए, या इसे बोलते हैं प्रतिशत भी। अब देखिए यहाँ पर प्रतिशत कितने शब्द से बना, तो अगर ये प्रतिशत को आप गौर से देखा जाए तो यहाँ गौर से देखिए, प्रतिशत आपके पास दो शब्द मिला हुआ है, एक प्रति और एक क्या है, शत। तो यहाँ पर प्रति का अगर बात किया जाए तो प्रति का अगर अर्थ निकाला जाता है तो इसका मतलब होता है प्रत्येक, और शत का मतलब होता है सैकड़ा। और सैकड़ा का जो मान लिया जाता है वो क्या लिया जाता है, 100 लिया जाता है। जैसे इकाई दहाई संख्या लिया जाता है, इकाई के लिए 1 होता है, दहाई के लिए क्या होता है, 10 होता है। उसी प्रकार से सैकड़ा के लिए क्या लिया जाता है, 100 लिया जाता है। तो यहाँ पर आपको पता चल गया कि प्रतिशत में हमको जो भी खेल होगा, जो भी खेलेंगे प्रतिशत में, परसेंटेज में, वह 100 पर खेला जाएगा। ठीक है। तो देखिए प्रतिशत का कुछ परिभाषा हम देख लेते हैं। क्या है प्रतिशत का परिभाषा यह है कि वैसा भिन्न, मतलब भिन्न के रूप में होगा। अब देखिए वैसा भिन्न, ठीक है, जिसका हर 100 हो, जिसका हर क्या हो, 100 हो, मतलब वैसा भिन्न जिसका हर क्या हो, 100 हो। जैसे हम कोई एग्जाम्पल कुछ लेना चाहते हैं, यहाँ पर एग्जाम्पल अगर देखते हैं कि 87/100 ले लेते हैं, ठीक है, 87/100 ले लेते हैं। तो आप देखिए यहाँ पर ये भिन्न के रूप में ले गया। भिन्न क्या होता है, ऊपर वाला को अंश बोलते हैं और नीचे वाला को हर बोला जाता है। ऊपर वाले को अंश बोला जाता है और नीचे वाले को हर बोला जाता है, वो भिन्न के रूप में होते हैं। तो बोलता है वैसा भिन्न, तो वैसा भिन्न, तो एक भिन्न ले लिए हमने, 87/100 ले लिए। ठीक है। आप देखिए वैसा भिन्न जिसका हर 100 हो एवं अंश कोई भी संख्या हो, अंश कोई भी संख्या हो सकता है। ठीक है, यहाँ 87 है तो यहाँ पर आपका यहाँ 75/100 भी हो सकता है। ठीक है, आपका क्या हो सकता है, ठीक है, आपका 89/100 हो सकता है, कोई भी संख्या हो सकता है। ठीक है, अंश में कोई भी संख्या हो सकता है। तो वैसा भिन्न जिसका हर 100 हो एवं हर कोई भी संख्या हो प्रतिशत कहलाता है। अंश कुछ भी हो सकता है, लेकिन हर, यहाँ देखिए हर के नीचे हमेशा 100 होगा, उसका मान 100 होगा। जैसे 87/100 लिए तो यहाँ पर अंश देखिए 87 है और हर हमेशा 100 है। इसी प्रकार से 75/100 है, तो मतलब यहाँ अंश देखिए अब बदल गया, पहले 87 था, अब अंश कितना हो गया, 75 हो गया, 75 हो गया और यहाँ पर 100 हो गया। इसका कहने का मतलब ये जो अंश हो गया और ये हमारा क्या हो गया, हर। तो इसी बोल रहा है कि वैसा भिन्न जिसका हर 100 हो, ठीक है, अंश कोई भी संख्या हो प्रतिशत कहलाता है। देखिए अंश कोई भी संख्या, यहाँ पे अगर लिए 89 जो लिए हैं तो आप यहाँ पर देखिए अंश है और ये नीचे क्या है, हर है। तो आप यहाँ देख रहे हैं 89 अलग संख्या होगा और हर हमेशा 100 आ रहा है, तो इसे ही हम क्या कहेंगे, प्रतिशत कहेंगे। तो वैसा भिन्न जिसका हर 100 हो एवं अंश कोई भी संख्या हो प्रतिशत कहलाता है। चलिए अगले पॉइंट में आते हैं। अगला पॉइंट क्या है, भिन्न से हर हटाने के बाद अंश प्रतिशत को सूचित करता है। अगर जो संख्या भिन्न में दिया रहता है और उसको हम, ठीक है, उसके हर को जब हटाया जाता है, ठीक है, तो वही बोल रहा है भिन्न से हर हटाने के बाद अंश जो होता है, अंश देखिए अंश जो होता है, ठीक है, प्रतिशत को सूचित करता है। बहुत बढ़िया बात है, बहुत महत्वपूर्ण बात है, बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है कि अंश जो होता है, अंश, अब अंश तो आपको बताएं, ये ऊपर वाला जो अंश होता है, अंश जो है प्रतिशत को सूचित करेगा। अब देखिए यहाँ पर, ठीक है, अंश जो है, अंश प्रतिशत को सूचित करेगा। अब क्या है, भिन्न से हर को हटा दिया जाता है। अब यहाँ पर हम समझने का प्रयास करते हैं, ठीक है, इसको हम समझने का प्रयास करते हैं। देखिए यहाँ पर अगर हम अंश, अगर हर से, अगर हम हर से, ठीक है,
ठीक है, भिन्न से हर को हटाते हैं तो अंश हमारा जो है प्रतिशत को, तो ये किस रूप में लिखाएगा, 87%, इस रूप में दिखाएगा। इसी प्रकार से यहाँ पर देखा जाए, ठीक है, अगर यहाँ पर 75 है, अगर ठीक है हर से, ठीक है हर से अगर यहाँ बोला गया है भिन्न से हर हटा दिया जाता है, भिन्न से क्या हर हटाया जाता है, अगर इसको 100 हटाएंगे तो अंश जो होगा प्रतिशत को सूचित करेगा। ये प्रतिशत का सिंबल है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर यह हर, तो उसी बोला भिन्न से हर हटाने के बाद अंश जो होता है प्रतिशत को सूचित करता है। इसी प्रकार से अगर यहाँ आप देखना चाहते हैं तो ये क्या होता है 89, ठीक है, प्रतिशत हो जाएगा। इसी प्रकार से अगर, ठीक है, कुछ और संख्या ले लेते हैं, जैसे 25/100 लेते हैं, तो आप यहाँ देखिएगा ये 100 अगर हर से हटाते हैं तो अंश जो है 25 है, ये किसको सूचित करेगा, प्रतिशत को सूचेगा, 25% को सूचित करेगा। और जो सिंबल जो दिया गया है, ठीक है, सॉरी सिंबल जो दिया गया है वो किसको सूचित करता है, ठीक है, प्रतिशत को सूचित करता है। अब देखिए यहाँ पर प्रतिशत के चिन्ह के रूप में इस चिन्ह द्वारा सूचित किया जाता है। इसके बाद में दूसरे पॉइंट, अगले पॉइंट पर आ जाते हैं। प्रतिशत के रूप में कोई भी सूचना का टोटल मान जो होता है 100 होता है, ठीक है। प्रतिशत के रूप में जब भी प्रतिशत का हम उपयोग करेंगे उसका टोटल सूचना का मान कितना लेंगे, हम 100 लिया जाता है। जैसे यहाँ 89/100 था, ठीक है, 25/100, तो इसका टोटल मान क्या था, 100। तो प्रतिशत के लिए जब भी हम कोई भी सूचना का यूज करेंगे, जब भी परसेंटेज को हल करेंगे तो उसके लिए हम 100 का यूज करेंगे, ठीक है। इसके बाद में अगर हम बात कर लें, ठीक है, अब बात आता है प्रतिशत बनाने के लिए। अब प्रतिशत के बनाने के लिए हम कितना से गुना करेंगे, 100 से गुना करेंगे। अब प्रतिशत हटाने के लिए हम लोग कितना, 1/100 से गुना करेंगे। इसको समझ लेते हैं। देखिए प्रतिशत जब आपको बनाना होगा तो प्रतिशत बनाने के लिए आप 100 से गुना करना होगा, और ठीक है हटाने के लिए आपको कितना से गुना करना पड़ेगा, ठीक है, 1/100 से गुना करना पड़ेगा। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जब तक हम इसको मिटाते हैं। चलिए देखिए यहाँ पर अगर प्रतिशत बनाना है, प्रतिशत बनाने के लिए हम कितना से गुना करेंगे, 100 से, और हटाने के लिए कितना से गुना करेंगे, 1/100 से। तो अगर आपको यहाँ पर प्रतिशत बनाने के लिए बोल दिया जाए, प्रतिशत बनाने के लिए बोला जाए, ठीक है, तो आप किस रूप में इसको बनाएंगे यहाँ समझिएगा, ठीक है। देखिए क्या बोला है, प्रतिशत बनाने के लिए, प्रतिशत बनाने के लिए 100 से गुना करना। जैसे आपसे बोल दे 1/8 कितना प्रतिशत के बराबर है, कितना प्रतिशत का, तो आपको प्रतिशत बनाना है, ये भिन्न के रूप में दिया है तो 1/8 है, ठीक है। इसको हमको प्रतिशत के रूप में बनाना है, तो प्रतिशत बनाने के लिए 100 से गुना करेंगे, तो यहाँ पर हम 100 से गुना कर देंगे, तो ये जो मान हमारा कन्वर्ट हो जाएगा परसेंटेज के रूप में हो जाएगा। तो 1/8 जो होगा किस रूप में हो जाएगा, परसेंटेज के रूप में हो जाएगा। तो देखिए आप इसको काटिए, 2 चौके 8, 25 चौके 100, कहने का मतलब हो जाएगा, ठीक है, 12.5%। ये जो हमारा हो जाएगा 12.5%, ठीक है। अगर इसी प्रकार से कोई और संख्या ले लेते हैं, ठीक है, 3/4, कोई भिन्न ले लेते हैं 3/4, ऐसे हमको प्रतिशत के रूप में बनाना है, तो क्या करेंगे, इसे 100 से क्या करेंगे, गुना करेंगे, तो हमको किस रूप में आ जाएगा, प्रतिशत के रूप में। तो अगर इसको हम 4 के टेबल से काट देते हैं तो 25 बार में चला जाएगा, तो 25 तिहाई कितना हो जाएगा, 75, 25 तिहाई 75, ये हमारे यहाँ पर कितना 75% हो जाएगा, किस रूप में हो जाएगा, 75। इसी प्रकार से कुछ और ले लेते हैं, 2y हम लेते हैं, 5 ले लेते हैं। तो अब इसको ये भिन्न के रूप में दिया हुआ, अगर कोई संख्या भिन्न के रूप में दिया रहे और उसको अगर हम प्रतिशत में बदलना होगा, तो प्रतिशत बनाने के लिए 100 से गुना करना पड़ेगा, हटाने के लिए कितना से, 1/100 से। सबको देख लेते हैं। अगर हम इसको क्या बनाना, हमको इधर क्या बनाना है, हमको बनाना है परसेंटेज बनाना है, प्रतिशत के रूप में लिखना है। तो 2/5 को जब, ठीक है, प्रतिशत के रूप में लिखना होगा, तो हम बोले बनाने के लिए आपको 100 से गुना करना होगा। तो आप 100 से गुना कीजिएगा। जब 100 से गुना कीजिएगा तो इसको काट देते हैं, तो 20, 25, 100,
20 के टेबल से चला जाएगा, आप जब इसको गुना कीजिएगा तो 40, ये 40% हो जाएगा। कहने का मतलब 2/5 है वो किस रूप में हो जाएगा, 40% कहलाएगा। ठीक है, तो प्रतिशत बनाने के लिए आपको कितना का यूज करना है, ठीक है, प्रतिशत बनाने के लिए 100 से आपको गुना करना पड़ेगा। अगर आपको प्रतिशत हटाना हो तो आप क्या कीजिएगा, देखिए इसी बात को, प्रतिशत आपको अगर हटाना हो तो क्या कीजिए, जैसे आपको ले देते हैं 37 सही 1/2%। अगर इसको हटाना है, ठीक है, अगर इसको आपको हटाना है तो हटाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 1/100 से गुना करना पड़ेगा। अब देखिए इसको हटाते हैं, हटाने के लिए 1/100 से क्या करना पड़ेगा, हमको गुना करना पड़ेगा। अब देखिए 37, ठीक है, जब इसको 37 को 2 से गुना करेंगे तो 74 मतलब 75 बटे कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब इसको ये प्रतिशत के रूप में है, इसको हटाना है तो हटाने के लिए 1/100 से गुना करना होगा। जब 1/75 है तो 175/2 मतलब 75/2 को कितना से गुना करेंगे, 1/100 से गुना कर देंगे। तो 1/100 से जब गुना कीजिएगा तो इसको काटिए, तो देखिए 25 तिहाई 75, 25 चौके 100, कहने का मतलब 3 सही, ठीक है, 2 और 4 में गुना करेंगे 8, तो 3 बटे कितना हो गया, 3/8, ये 3/8 निकल कर आ जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से कोई और संख्या लो, जैसे मान लेते हैं, ठीक है, अगर हम 4/5 ले लेते हैं और इस प्रतिशत के रूप में है, तो प्रतिशत भिन्न के रूप में है, तो अब इसको हमको हटाना होगा, परसेंटेज को जब हटाना होगा तो क्या कीजिएगा, तो देखिए हटाने के लिए आप क्या कीजिएगा, ठीक है, 100 से गुना कीजिएगा, तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, 4/5 और गुने में क्या करेंगे, 1/100। हटाने के लिए कितना से गुना करेंगे, 100 से। तो अब इसको क्या कीजिएगा, काटिएगा, तो यहाँ जब आप काटिएगा तो क्या हो जाएगा, 25 चौके 100, ऊपर कितना बच जाएगा, 1, नीचे में हमारा 25 का टेबल 5 बार पढ़ेंगे तो 25 बचे 125, मतलब 1/25 निकल के आ जाएगा। ठीक है, और कोई भी संख्या ले सकते हैं, जैसे हम यहाँ लेते हैं 20%, ठीक है, 20% को अगर हमको 20% को हटाना होगा तो हटाने के लिए क्या करेंगे, 1/100 से गुना करेंगे। तो आप देखिए, तो 20 अब बटे 1/100 करेंगे तो 20 बचे कितना होगा, सो तो 1/5 हो जाएगा। अगर और कोई वैल्यू लेना चाहते हैं तो 16 सही, ठीक है, 2/3%। अगर इसको हटाना है, जब इसको परसेंटेज से हटाइएगा तो आपको क्या करना पड़ेगा, तो पहले इस पूर्णांक को तोड़ेंगे, तो 16 तिया 48, 2 कितना 50, 50 बटे के कितना हो जाएगा 3, और इसको हटाना है, ठीक है, परसेंटेज में है, हटाने के लिए कितना करेंगे, 1/100 से गुना करेंगे, तो क्या करेंगे, तो 50 बटे के 3 और गुने में 1 क्या हो जाएगा 100। ठीक है, आप इसको काट दीजिए, 50 दूनी 100, तो कहने का मतलब 1/6। तो आपको 16 सही 2/3% का डायरेक्ट मान अगर रखना होगा तो 1/6 भी आप रख सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से अगर प्रतिशत बनाना हो, अगर प्रतिशत हटाना हो तो बनाने के लिए 100 से गुना, हटाने के लिए 1/100 गुना का उपयोग करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए प्रतिशत के लिए हमने जाना, प्रतिशत के रूप में कोई भी सूचना का मान टोटल 100 होगा, तो ये आपको यहाँ दिख रहा होगा। ठीक है, तो दोस्तों अगर मेरा पढ़ा हुआ अगर अच्छा लगता होगा तो मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अधिक से अधिक दोस्तों को जोड़ने का प्रयास कीजिए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद।